वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाथ धोने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन मनाने का मकसद लोगों में हाथ ना धोने के सबब गंदगी से जन्म लेने वाली बीमारियों के हवाले से आगाही पैदा करना है। क्योंकि ये हमारी बड़ी प्रैक्टिस करा दी कोविड में भी कि हाथ को है बार बार धोएं और 20 सेकंड तक हाथ को धोएं और बड़े अच्छे तरीके से धोने के उन्होंने बताया था किस किस पोजीशन में धोना है उसको। तो बड़ा तरीका कार एक बताया था और उसकी प्रैक्टिस जो है हमारी बढ़ाई थी। तो उस वजह से जो है तब भी हम लोगों की ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ी है इसमें कोविड में। दुनिया भर में सालाना लाखों अफराद बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों से मुतासर होते हैं। एक तरफ तो कोविड है, कोविड के लिए हाथ धोना कितना ज़रूरी है ये इकरा ने भी बताया और अब हम सब जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई को ना सिर्फ निस्फ ईमान कहा जाता है बल्कि साइंसी नुक्ता नज़र से भी हाथों की सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि माहिरीन के मुताबिक जरासीम ज़्यादातर खाने पीने के दौरान इंसानी जिस्म में दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे यूँ हाथ पैर और मुंह के अमराज, जल्दी इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस ए की बात करें, पेट के जितने भी अमराज हैं वो सिर्फ हाथ ना धोने की आदत की वजह से हमें जो है उसका सामना करना पड़ता है उन चीज़ों का और हमें निशाना बना सकती हैं ये बीमारियाँ। माहिरीन सेहत के मुताबिक साबुन के साथ अच्छी तरह हाथ धोने से कई बीमारियों का खतरा जो है वो 30 से 50% तक कम हो जाता है। और कोरोना के पेश नज़र हाथ धोने की अहमियत जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और अब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जी कि कोरोना की वजह से हाथ धोने चाहिए, लेकिन उस लिए तो आपको धोने ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि जिनको हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हाथ धोने की प्रैक्टिस को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इंशाल्लाह इस वबा से हम जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो हमने ये आदत छोड़ नहीं देनी है। बिल्कुल ऐसी हम अगर हम बात करें कोविड के अलावा भी हम अगर इससे बात करें आलमी वबा से बचाव का वाहिद ज़रिया तो सेहत और सफाई है ही और इसमें हाथ धोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन सिर्फ हाथ धोने से ही इंसान ख़ुद को और अपने ख़ानदान को ना सिर्फ बल्कि कोरोना और जैसे कि और दीगर बीमारियां हैं उनसे भी महफूज रख सकता है कि आप सिर्फ अपने हाथ ही धो लें तो आप उन्होंने कहा कि 30 से 50% जो है आप किसी भी बीमारी से महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़राकत अली साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वाटर एड पाकिस्तान के। फ़राकत अली साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो हाथ धोने की अहमियत हमें कोरोना ने बहुत ज़्यादा सिखा दी है। कोरोना को थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं और बाकी बीमारियों का जिक्र करते हैं कि कौन सी बीमारियां जो हैं वो हमें लग सकती हैं अगर हम बच्चों को आदत नहीं डालते हाथ धोने की और वही गंदे हाथों के साथ हम खाना खाना शुरू कर देते हैं और फिर खुद भी हम उस पर अमल नहीं करते। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आज हमारा एक बहुत ही ख़ास दिन है जिसको हम ग्लोबल हैंड वाशिंग डे या हाथ धोने का आलमी दिन जिसको हम कहते हैं। बेसिकली हम जब ईमान की बात करते हैं, दुनिया का कोई मज़हब भी है तो वो भी कहता है कि ये जो सफाई है ये सबसे पहला आपका ईमान का हिस्सा है। तो हम जो हाथ धोने है बेसिकली इसमें कोई आप 25 से 50% ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ हाथ धोने की वजह से आपकी रिड्यूस हो सकती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बीमारी है जो खासकर बच्चों के हवाले से है वो है डायरिया। अब डायरिया जो है पाकिस्तान में तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक को 53,000 बच्चे सिर्फ डायरिया की वजह से मर जाते हैं और वो हमारी सफाई ना होने की वजह से होते हैं। और बच्चे चूँकि हम पे डिपेंडेंट होते हैं, माँ पे डिपेंडेंट खासकर होते हैं, अगर माँ उसकी सफाई का खास ख्याल नहीं रखती तो उसमें डेफिनेटली वो उसके माँ के हाथ का बहुत किरदार है। माँ के हाथ में ही बच्चे को संभालना है, खाना भी खिलाना है, उसकी सफाई भी करनी है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास। तो दूसरा देखें तो हमारी जो और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ये हमारे आजकल कॉमनली एक बहुत चल रही है आपका फ्लू, एक वबा है। तो इसका भी बहुत बड़ा एक रोल होता है, आपके हैंड हाइजीन से भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा आपके पेट की बीमारियाँ हैं, अंतरों की बीमारियाँ हैं। तो आपके जिस्म में तकरीबन 70% जो इस्तेमाल होता है वो हाथ का होता है। जिस्म के अज़ा में से हाथ का 70% इस्तेमाल है। तो इसीलिए जो हाथ की सफाई है इसको धोना है और अच्छे तरीके से धोना है, महफूज तरीके से धोना है, तो वो हमारे लिए बहुत है। बिल्कुल। अच्छा सर ये भी बताइएगा जिस तरह से हमारी प्रैक्टिस कराई ना कोविड में सैनिटाइज़र के हवाले से कि सैनिटाइज़र से अपने हाथों को भी हम साफ़ कर सकते हैं, क्या पानी का नेमुल बदल हो सकता है सैनिटाइज़र? नहीं, इसमें बेसिकली हम जब पानी की बात करते हैं तो पानी तो है ही है क्योंकि उसमें सबसे पहले कि साबुन से अच्छे तरीके से आप हाथ धोएंगे, फिर मतलब साबुन और पानी से।
हाँ, उसके बाद सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल शुरू हुआ, आपको भी बेहतर इल्म है कि ये आपके कोरोना में शुरू हुआ। इससे पहले हमारा सैनिटाइजर का सिर्फ हम एक एज ए स्टेटस इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा हमारी कॉमन पॉपुलेशन जो आम आबादी है, आम लोग हैं, इनको पता ही नहीं था कि ये सैनिटाइजर होती क्या चीज़ है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल बेसिकली हमने एक इमरजेंसी के लिए किया है, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है हाथ धोने का। हाँ, अगर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं भी जो हर मतलब 15-20 मिनट बाद हाथ धोने पड़ते हैं, तो वो ये उसका एक हल है, नेमल बदल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं। जैसे आप देखेंगे कि पुराने वक्तों में जो ऐश होती है या जिसको हम राख कहते हैं, वो भी एक एंटीबैक्टीरियल है, उसका भी वो रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके पास पानी नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, सोप नहीं है, तो आप राख से हाथ धो सकते हैं, फिर पानी के साथ उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है फराकत साहब, हमें ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि हमारी प्रैक्टिस ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी हाथ धोने वाली, और आम तौर पर कई ऐसी कहावतें जो है वो मशहूर हो गई थी कि जी के शेरों के हाथ मुंह धुले ही होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हमने मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको हिस्सा बना लिया और इस प्रैक्टिस को साइड पे कर दिया। अब इस रुझान को वापस लाने के लिए, क्योंकि वबा के दौरान तो हमने देखा कि लोगों ने इस प्रैक्टिस को अपनाया हुआ है, लेकिन कितना ख़तरा है कि वबा जाने के बाद फिर से हम वो प्रैक्टिस भूल जाएंगे और वापस आ जाएंगे, यार अब तो हाथ धोने की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल, बेसिकली आप अगर देखें, आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही कहा था कि सफाई आपका निस्फ ईमान है। तो उस ईमान में आपके देखें कि जिस्म के जो बज़ाहिर अज़ा हैं उसमें सबसे जो नुमाया है वो हाथ है, जो आपके सबसे ज़्यादा जिस्म में इस्तेमाल होता है। और फिर हम वो शेरों के मुंह धुले हुए या उनके हाथ धुले उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वो अभी देखें, ये वबा ने ही हमें बावर करा दिया कि शेर को भी मुंह धोना पड़ता है या हाथ धोने पड़ते हैं। तो मुझे हाँ, अब शेर ढेर हो गए, उसमें के हाथ धोने पड़ेंगे। अगर नहीं धोएंगे तो वो हम खुद ही उस वबा में फंस जाएंगे, हमारे अपनी ही मुसीबत बनेगी अगर हाथ नहीं धोएंगे। तो ये हमारी उम्मीद तो बड़ी है कि हमारी प्रैक्टिस हो, कॉमन प्रैक्टिस बन जाएगी। लेकिन चूंकि हमें इसके लिए एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसकी अहमियत दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम शायद कोरोना को भी उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इसकी जो वेव्स आती रहती हैं तो उसकी बेस पे हमारा कुछ हो जाता है कि हमारा जो बिलीव है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है कि ये कोई बीमारी ऐसी एग्जिस्ट भी करती है। तो इसके लिए जैसे कि आज का दिन भी है, तो बेसिकली इसको हम छोड़ नहीं रहे, ये कोशिश करते रहेंगे तमाम। ये सब की जिम्मेदारी है, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इस प्रैक्टिस को कम अज़ कम हम अपना ईमान भी कायम रखें, जिससे ईमान का हिस्सा भी है, और हमारी अपनी सेहत, हमारी अपनी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। तो ये उम्मीद तो बड़ी है कि इसको लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे भी तो ज़्यादा तादाद नहीं होगी जो छोड़ने वाले होंगे, और इनफरादी तौर पर भी हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फराकत साहब, ये बात भी बता दीजिए हमें, क्योंकि हाथ धोने के लिए साफ़ पानी का होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में साफ़ पानी की दस्तयाबी कितना बड़ा मसला है? साफ़ पानी बेसिकली उसमें जो हम ये हाथ धोने के लिए होता है, एक पीने के लिए होता है, तो वो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है या साफ़ पानी है, वो बेसिकली हम ज़्यादातर तो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यह है कि उसमें जो साफ़ पानी, इससे मुराद है इसमें कम अज़ कम उसके बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए या अपना दूसरी केमिकल इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम उससे हाथ धो सकते हैं। लेकिन जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है वो और साफ़ पानी है, उसके लिए महफूज होना भी उसका ज़रूरी है, वो ताकि आपके जो अंदर जा रहा है पानी तो वो आपकी सेहत को या आपके बाकी जिस्म को वो नुकसान ना दें। लेकिन हाथ चूँकि आपने साबुन से धोने हैं, इसकी ये भी कंडीशन है कि साबुन से धोने हैं, या जैसे आपने सैनिटाइज़र लगाया है या आपने राख लगा के उसको धोने हैं, तो उसके लिए पानी का साफ़ होना, ये नहीं कि गंदे पानी से आप धोना शुरू कर दें जो ऑलरेडी एक उसमें इन्फेक्शियस है, तो वो पानी नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन पानी वो इस्तेमाल करना है जो आपके हाथों को या जब आपके जिस्म के अज़ा को लगे या मुंह में या अंदर जाए तो वो उसको नुकसान ना दे। ठीक है फराकत साहब, हम जब हम हाथ धोते हैं तो उसको फिर खुश्क करना भी ज़रूरी होता है। अच्छा ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, खुश्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हम खुश्क किस चीज़ से कर रहे हैं ये कितना मैटर कर रही होती है कि वो एक ही टॉवल है वही हम इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम हाथ साफ़ कर लेते हैं, फिर खाना खाने चले जाते हैं, उस लिए भी बता दीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है रेस किया है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल जी, उसमें होता ही है कि हम यूजली ये हमारी ये फिर अपनी प्रैक्टिस में आ जाता है कि हम हाथ धोते हैं, साथ ही टावल पड़ा होता है तो उस टावल के साथ हम हाथ साफ़ कर लेते हैं। जितने लोग हाथ धोते हैं उसी टावल से साफ़ करते जाते हैं।
जबकि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। होता यह है कि ये फिर दोबारा हम एक दूसरे के जरासीम अपने हाथों पे लेके जा रहे होते हैं। हम तो समझते हैं कि हमने हाथ धो लिए, लेकिन जब एक ही टॉवल को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दोबारा हम अपने जर्म साथ लेके जा रहे होते हैं। तो यूजली उसमें एक प्रैक्टिस होती है या इसका बताया जाता है वो ये कि आपने हाथों को टॉवल से साफ नहीं करना, अच्छा, या ऐसी चीज से साफ करना है जिसको कोई दूसरा हाथ ना लगाए। वो होता ही है कि आपने हाथ को हवा में, जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है वो आपने हवा में उसको खुश करना है कोई 5-10 सेकंड के लिए, बजाय कि आप किसी टॉवल वगैरह से साफ करें। या ये हो सकता है कि टिश्यू करीब है तो वो टिश्यू से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन टॉवल को ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बातें थे और बड़ा अहम दिन है ये, और बच्चों को सिखाया तो जाता है लेकिन उसके बाद पेरेंट्स क्योंकि खुद भूल जाते हैं तो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। और हम और एक और हमारी प्रैक्टिस ये है कि मतलब कि खाना खाने से पहले ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ धोएं, कि जब भी आपको वैसे हाथ धोने चाहिए। आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं या कोई काम आपने ऐसा किया है, बाहर आपने चीज़ों को टच किया, तो बेहतर है कि आप हाथ धो लिया। वैसे अब जो है ना कोविड ने ये प्रैक्टिस करा दी है, जब भी बाहर से आ रहे होते हैं ना, कोई भी बाहर से आता है घर में भी, तो वो जो है आपसे हाथ नहीं मिलाता, कहते पहले हम हाथ धो लें। जो शहर में नलके लगे हुए हैं ना उनको खासी इज्जत मिली है कोविड के अंदर। जो गैराज में एक होता था ना वो सिंक, वो कभी यूज नहीं होता था, वो अब कोविड में यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत सूबे में गैर मुल्की सरमाए के फ़रोग के लिए सरगर्म है, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में सरमायाकारी सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। अच्छा, सरमायाकारी सहूलत सेंटर के क़याम से सरमायाकारों को मुतल्लिका इदारों के आला सरकारी हुक्काम तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी। और वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि चीन पंजाब में $15 करोड़ की सरमायाकारी ला रहा है, जिससे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ साथ रोज़गार के 20,000 से ज़्यादा मौके भी पैदा होंगे। हाँ जी, और उन्होंने एक ये बताया कि हमारी हुकूमत से कबल पंजाब में सिर्फ 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स थे, हमने 3 बरस में 10 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर काम भी शुरू किया, और नए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल जो है वो भी शुरू किया। बिल्कुल, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने एक ट्वीट में बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ एक शहर या इलाके पर सारा पैसा लगाने के बजाय हर ज़िले पर फंड लगा रही है, और 360 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में हर ज़िले में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अहम मंसूबे शामिल किए गए हैं। और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत भी उन्होंने कहा है कि इसके अंदर शामिल। हम बात करेंगे, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब के हसन खावर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पंजाब में ये जो 12 नए इकनॉमिक जोन्स हैं ये कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, और क्या ये प्रोजेक्ट्स क्या CPEC का हिस्सा होंगे? देखिए, पंजाब में इस वक्त 10 इकनॉमिक जोन्स हैं, और इसमें से जो 7 जोन्स हैं वो हुकूमत पंजाब के हैं, और उस 7 में से 3 फैसलाबाद में हैं, एक बिहाड़ी में है, रहीम यार खान में है, एक गालिबन भावलपुर में है। बहरहाल ये और हाँ जी, ये 7 जोन जी हैं। उसके अलावा 3 प्राइवेट जोन हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट का और 2 प्राइवेट हैं, जिसके अंदर ऑयल सिटी है FWO वाला, जिसके अंदर रचना वाला जोन है, और हायर का जोन है रायविंड के पास। अच्छा, ये जो CPEC की आपने बात की है ना, देखिए CPEC के अंडर इनमें से सिर्फ एक जोन है फैसलाबाद का, जो कि इलामा इकबाल जोन है। ठीक है। और पूरे पाकिस्तान में CPEC के अंडर 9 जोन सिलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि उसमें सब सूबों को हिस्सा देना था, तो पंजाब से उसमें अभी एक जोन है जो इलामा इकबाल। ठीक है हसन साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इन इकनॉमिक जोन्स के क़याम की जो सरमायाकारी है उसका सोर्स क्या होगा, और ये कब तक तैयार हो जाएंगे? देखिए, हर एक की डिफरेंट टाइमलाइन है। जो हमारा फैसलाबाद वाला जोन है उसमें तकरीबन 1000 एकड़ सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए मुख्तस किया गया है, और ये जो हमारी कंपनीज़ हैं पिडमेक और फिडमेक, पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, फैसलाबाद कंपनी, ये इनको कईयों को डेवलप कर रही है। एक आधा तो फैसलाबाद वाला तो रन कर रहा है, तो मैं आपको एग्जैक्ट प्रोग्रेस स्टेटस लेके दे सकता हूँ, लेकिन इसमें से कुछ काम कर रहे हैं और कुछ अब डेवलप हो रहे हैं। तो हम इस पर बहुत जल्दी काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जो है वो हुकूमत पंजाब की प्रायोरिटी है। और वज़ीर आला पंजाब ने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल का भी इफ्तिताह किया है, जिसका मकसद ही यही है कि ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इनको सहूलत दी जाए, इनपुट किया जाए, ताकि इनको जल्द से जल्द NOC मिले। खावर साहब, ये भी बताइएगा, इकनॉमिक जोन्स में रोज़गार के जो मौके हैं वो मकामी अफरादी क़ुव्वत को देने के लिए हुकूमत ने क्या प्लान बनाया? जी बिल्कुल, एक जामे प्लान तैयार किया है लेबर के लिए। देखिए, ये जो इकनॉमिक जोन्स में कंपनीज आती हैं, ये बहुत कम अपने मुल्कों से लेबर लेके आती है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, मेरी एक चाइनीज़ कंपनी की CEO से बात हो रही थी, जिन्होंने एक यूनिट अभी लाहौर में लगाया हुआ है, जिसमें 5000 लोग एम्प्लॉयड हैं, और उसमें से सिर्फ 30 लोग चाइनीज़ हैं।
तो ये ज़्यादातर जो जॉब्स हैं ये पाकिस्तानियों के लिए हैं और इस सिलसिले में टेफ्टा अपनी असेसमेंट कर रहा है कि किन चीज़ों में ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, किसकी डिमांड है, ताकि हमारी जो लेबर है वो उसमें उसकी खपत होती जाए और वो साथ साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट है, जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं ये ऑनलाइन आते जाएंगे। हसन साहब, इसके हवाले से मैं बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 360 अरब रुपए के मंसूबे क्या मकामी MPs और MNAs को जरिए तकसीम होंगे या फिर इसके लिए भी कोई जो है शफाफ निज़ाम बनाया जाएगा? नहीं, देखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो है ये पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए तकसीम नहीं होगा। वो जो मॉडल सियासी फ़ायदों के लिए रन किए जाते थे वो हुकूमत पंजाब ने अब ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा। देखिए पार्लियामेंटेरियंस का रोल क्या है, पार्लियामेंटेरियंस अवामी नुमाइंदे हैं और उनका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में एक अहम किरदार है। वो किरदार है कि वो लोगों से कंसल्ट करेंगे, अपने इलाके के वोटर से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटीजन से, और स्कीमें आइडेंटिफाई करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीमें हो जाएंगी। फिर वो स्कीमें जो है वो हुकूमत के मुख्तलिफ फोरम्स पे प्रेजेंट होंगी। मसलन डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है, डिवीजन के लेवल पे डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, डिपार्टमेंट के लेवल पे DDSC है, पंजाब के लेवल पे प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है जिसको चेयरमैन PND हेड करते हैं। तो ये डिफरेंट कमेटीज़ हैं और डिपेंड करता है कि एक स्कीम का साइज़ क्या, उस हिसाब से वो उस फोरम में प्रेजेंट होता है, उसको वैल्यू फॉर मनी देखा जाता है, उसका अप्रेजल किया जाता है, उसको ठोक बजा के देखा जाता है। कई स्कीमें स्टेज पे निकल जाती हैं, कुछ स्कीमों में इम्प्रूवमेंट सजेस्ट की जाती हैं और फिर वो स्कीमें जो है अप्रूव होती हैं। जब ये अप्रूव हो जाती हैं तो इसके पैसे भी पार्लियामेंटेरियंस को नहीं जाते, इसके पैसे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को जाते हैं और रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो है एक शफाफ कैसे पेपरा के कवायद के ऐन मुताबिक उन स्कीमों को एग्जीक्यूट। ठीक है हसन साहब, आखिर में बता दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत किन किन मंसूबों को तरजीह दे रहे हैं आप लोग? इसमें जो अवाम की तरजीहात हैं उनके हिसाब से ये पैसे स्पेंड होंगे और ये कई सेक्टर्स पे होंगे, लेकिन 4 ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं जो बल्क ऑफ द स्पेंड जो है ना उस पर जाएगा। उसके अंदर सड़कें हैं, उसके अंदर प्राइमरी हेल्थ है, उसके अंदर एजुकेशन है और उसके वाटर एंड सैनिटेशन है। ये 4 प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी उसकी स्कीमें होंगी। बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब, सुबह पाकिस्तान से आप गुफ्तगू कर रहे थे और जो 12 जोन्स बनाए उसके हवाले से हमें बिल्कुल ऐसे इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से हमें बता रहे थे, तरजीहात भी उन्होंने बताई। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।